बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आप सबको ईद की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक हो। उम्मीद है आप सब ईद बहुत ही अच्छे से गुजरी होगी। ईद रमज़ानों का तोहफ़ा कहलाती है और बहुत ही अच्छे से मनाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने प्यारों से बिछड़ जाते हैं, तो उनकी याद में मनाते हैं। तो अल्लाह पाक सबको ईद की खुशियाँ देखना और अपने प्यारों के साथ मनाना नसीब करे, आमीन। ईद पे तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और बिरयानी तो ऐसी चीज़ है जो कि हर दस्तरखान की जीनत बनती है। कोई मेहमान आ जाएं तो फ़ौरन से दिमाग में आता है कि बिरयानी बनाई जाए। तो चलिए आज आपके लिए ऐसी ही रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ बिरयानी की। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले ली है, उसमें भर के 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है। जब ऑयल गर्म हो गया है तो ये मैंने 4 अदद प्याज ले ली थी, जिन्हें बारीक कट कर लिया था। अब इसे ऐड करके अच्छे से हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए गरम मसाले हैं मेरे पास, खड़ा मसाला, थोड़ी सी लौंगे हैं, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, दालचीनी है, फूले बादियान है, तेज़पात का पत्ता है और सफ़ेद ज़ीरा। प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो अब ये गोल्डन हो चुकी है। हमें हद से ज़्यादा डार्क नहीं करना है, क्योंकि फिर बिरयानी का कलर बहुत डार्क हो जाता है। तो बस इतने ही हमारी प्याज का कलर बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम ये खड़े मसाले इसमें ऐड कर देंगे और इसको 2 मिनट के लिए फिर सौते कर लेंगे, ताकि गरम मसाले का फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाए। ये देखिए अब मैंने अदरक और लहसुन का पाउडर 1-1 चम्मच भर के ले लिया है, जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पर मैं चिकन ले ली है, मैंने इसे अच्छे से धो लिया है। 1 किलो चिकन है ये। 1 किलो चिकन की मैं बिरयानी बना रही हूँ। इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, खुश्क कर लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे और चिकन को हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे, तब तक इसका कलर चेंज हो जाए। देखें चम्मच हमने मुस्तकिल चलाते रहना है ताकि नीचे लगने ना पाए। ये टमाटर ले लिए हैं मैंने, ये भी मेरे पास 4 अदद के बराबर थे। इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, इसमें ऐड कर देते हैं। ये देखें इसे भी हम नीचे ऊपर करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये मसाले ऐड कर रही हूँ मैं। 1.5 चम्मच मैंने पिसी हुई मिर्ची ले ली हैं, 1.5 चम्मच ही भर के मैं हल्दी पाउडर ले रही हूँ और 2 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्चें कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे यहाँ हद से ज़्यादा तेज़ मिर्चें नहीं खाई जाती, तो मेरे लिए ये इनफ है। और ये मैं 3 चम्मच इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। नमक हम बाद में भी चेक कर लेंगे, कम हुआ तो हम ऐड कर लेंगे। और ये जायफल जावित्री का पाउडर है, जो मैं 1-1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। मैंने जायफल जावित्री पीस के रखी हुई है, तो इसलिए फ़ौरन से ही ऐड करने में आसानी होती है। ये देखें अब इस मसालों को डाल के हम अच्छे से भूनेंगे। अभी मैंने पानी ऐड नहीं किया है, इन्हीं मसालों का फ्लेवर इसमें आने तक हमने इसको भूनना है। अब मैं पानी ऐड करूँगी, क्योंकि हमने चिकन को और टमाटर को गलाना है थोड़ा। तो बस मैं हाफ़ गिलास के बराबर ही पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और कवर कर देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने 1 किलो चावल ले लिए हैं। ये देखें इसे मैंने अच्छे से चुन लिया है और चुन के इनको मैं थोड़ी सी देर के लिए भिगो दूँगी। तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने ये भिगो दिए हैं। जब तक हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो हमारे चावल भी रेडी हो जाएंगे। देखिए 8 से 10 मिनट गुज़र चुके हैं, तो मैंने अब इसमें 1 प्याली भर के दही का ऐड कर दिया है। देखें दही को भी अब अच्छे से हमने इसमें मिक्स करना है, क्योंकि दही भी पानी छोड़ेगा, तो इसको भी हमने थोड़ा खुश्क करना है। और यहीं पर ही मैंने इसके अंदर 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड किया है। देखिए अब हरी मिर्चें मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें थी, जिन्हें मैंने कट करके रखा हुआ है। अब भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अच्छा हमने चम्मच से बराबर मिक्सिंग करनी है, क्योंकि हरी मिर्चों का भी फ्लेवर इसमें आ जाए। तो ये देखिए अब मैंने एक पतीला चढ़ा दिया है, इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ
तकरीबन मैंने भर के जग ऐड किया है और इसमें 3 से 4 चम्मच बड़े खाने के चम्मच हैं नमक ऐड किया है। अब इसको हम बॉईल देने के लिए कवर करके रख देंगे। ये देखिए पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है और चावल भी मैंने आधे घंटे भिगो दिए थे। तो अब इसे हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से हम 80% तक गलाएंगे। ये देखिए क्योंकि ये हम तहे वाली बिरयानी बना रहे हैं तो हमने इसको 80% ही कुक करना है। ये देखें हमारे चावल बिल्कुल डन है, मैंने ये चेक किए हैं तो बिल्कुल इसी पॉइंट पे हम चूल्हा बंद कर देंगे और चावलों को हम निथार लेंगे बिल्कुल स्ट्रेनर में। अब जिस भगोने में हमने चावलों को तह लगानी है उसमें हमने अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लिया है और ये देखिए हमारा कोरमा बहुत ही ज़बरदस्त तैयार है। तो यहीं पर मैंने ये 4 अदद आलू फूड कलर ऑरेंज कलर डाल के बॉईल कर लिए थे, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। ये देखिए क्योंकि आलू जो हैं बच्चों के मोस्ट फेवरेट होते हैं। तो अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और यहीं पर ही हम नमक चेक कर लेंगे कि अगर नमक कम लगता है तो हम थोड़ा सा नमक इसमें मज़ीद ऐड कर देंगे। तो मैंने 1 चम्मच और मज़ीद ऐड किया था नमक। अब देखें पहले हम चावल की तह लगाएंगे और उसके बाद कौरमे की तह लगाएंगे। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम चावल की और उसके बाद कौरमे की तह लगाते जाएंगे। 2 तह लगें या 3 तह लगें, आप जितनी तह चाहें लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने ये तह लगाते जाना है और ये मज़ेदार सी बिरयानी हमारी बनके रेडी होगी। हर तरीके से बिरयानी बनाई जाती है, तह वाली, दम वाली और पुलाव बिरयानी। हमारे घर में ये बिरयानी बहुत शौक़ से खाई जाती है और कोई भी गेस्ट आ जाएँ तो बस फ़ौरन से यही सोचते हैं कि बिरयानी बनाएं और सर्व करें। तो मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपको इसी पॉइंट पे थोड़ी सी भी देखने में पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट किया कीजिए प्लीज़। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने सारी तह लगा ली है। आखिर में हम ये जो बचे हुए चावल हैं इसे ऐड कर देंगे। हाथ से अच्छे तरीके से हम फैला देंगे। यहाँ पर अब मैं हाफ़ कप के बराबर ऑयल ऐड कर रही हूँ चारों तरफ। ये देखिए हरा धनिया और पुदीना मैंने कट करके रखा है, इसको अच्छे से हम फैला देंगे चारों तरफ। और मैंने प्याज को फ्राई करके रखा हुआ है तो इसी जगह पे हम प्याज भी चारों तरफ फैला देंगे। ये देखें और ये साबुत हरी मिर्चें हैं जो मैंने 5 से 6 ले ली हैं। यहाँ पे हम ये भी ऐड कर देंगे। ये मैंने ऑरेंज फूड कलर थोड़े से पानी में ऐड किया है। ये बिरयानी एसेंस है, ये फूड कलर में ही हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे 2 से 3 ड्रॉप्स और इसे अच्छे से हिला के बीच में हम अच्छे से इसको ऐड कर देंगे। तो देखें और आप कवर करके कोई वज़नी चीज़ रख के हम इसे थोड़ा से 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे रखेंगे, फुल आंच पे। उसके बाद दम लगा देंगे बिल्कुल हल्की आंच पे, 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब देखिए 10 मिनट गुजर चुके हैं तो हमने हटाए तो हमारे चावल बिल्कुल डन है। मैंने बीच में एक दफ़ा चेक किया था तो उस वक्त इसमें पूरी तरह स्टीम नहीं आ रही थी, तो इसको पूरी तरह से तैयार होने में 10 मिनट लगे हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लुक आया है इसका। तो देखें यहाँ पे हमारी बिरयानी बिल्कुल डन हो चुकी है माशाल्लाह से। ये देखें मैं आपको चलाकर भी चेक करा रही हूँ और अब हम इसे अपनी डिश में निकाल लेंगे सर्विंग के लिए। मज़ेदार सी कराची बम्बई बिरयानी तैयार है, चिकन बिरयानी। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत मज़े की अमेजिंग खुशबू आ रही है। एक बार ट्राई करना तो बनता है। हर दस्तरखान की शान बिरयानी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।